आप सबको जैसे कि पता है, आज हमारी आदरणीय दादी जी गुलजार दादी जी का द्वितीय पुण्य स्मृति दिवस है। तो इस उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर एकाग्र हुए हैं। इसी कड़ी में हमारे इस मैनपुरी के जिलाधिकारी श्री अविनाश कृष्ण जी मौजूद है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि दादी जी से आपका मिलना हुआ है तो कैसा आपने अनुभव किया। भाई जी से अनुरोध है कि दादी जी के बारे में थोड़ा सा हमको बताएं। ओम शांति। भाई जी ने गुलजार दादी जी के समय में पूछा था, तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा था कि जब मैं ज्ञान में आया था वर्ष 2006 में, तो पहली बार जब मैं मधुबन गया था, पहली बार, तो हमारी जो जन्मदात्री दीदी जी थी जिनसे मैंने ज्ञान लिया था, तो हम लोग ऑफ सीजन में गए थे। उस समय बाबा मिलन के पहले ही गए थे। उस समय उत्सुकता इतना ज़्यादा थी, जो होता है ना, बाबा जब पहली बार बच्चे जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो बाबा स्नेह की बड़ी अनुभूति कराता है और सभी को अलग अलग प्रकार से अनुभव होते हैं। तो मैंने उस समय शुरुआत में काफ़ी जिज्ञासा उत्कंठा रहती थी, तो मैंने काफ़ी ब्रह्मा कुमारी की पुस्तकें पढ़ी, लिटरेचर इनका शुरुआत से जितनी भी थी निकलवा करके, ज़्यादातर जितनी पुस्तकें मुझे मिल सकी, तो काफ़ी उस समय पुस्तकें मैंने पढ़ी। तो गुलजार दादी जी के तन में भगवान का आना, ये मेरे लिए बड़ा कौतूहल और दिलचस्पी का एक विषय था कि दादी जी के तन में बाबा आते हैं। तो दादी जी की जीवनी और दादी जी का जो है ढेरों सारा जहाँ से भी मिला मुझे, दादी जी की शिक्षाएं, दादी जी का बचपन और जिस प्रकार से समर्पित जीवन में वो आगे बढ़ी थी, उस सबको मैंने काफ़ी विस्तार से पढ़ा था और भी दादियों का पढ़ा था। पर गुलजार दादी जी के साथ विशेष थोड़ा ये कौतूहल रहता था कि इनके तन में भगवान आते हैं, शिव बाबा आते हैं, तो बड़ा एक जिज्ञासा सी रहती थी। तो ऑफ सीजन में हम लोग जिस साल ज्ञान में मैं आया था, तो दीदी जी ने कहा था कि मधुबन चलिएगा। तो हम सब परिवार के साथ, बल्कि गर्मियों में ज्ञान सरोवर में हम लोग गए थे। तो सबसे पहले तो जो बड़ी दादियों में से मनोहर इंदिरा दादी से मेरी मिलने का सौभाग्य मिला था। तो ऐसी जो आदि स्वरूप आत्माएं थी, उनकी दादी जी के बहुत सानिध्य में थोड़ी देर बैठने का, उनकी दृष्टि लेने का, उनका वरदान लेने का सौभाग्य मुझे मिला था मनोहर इंदिरा दादी जी का। ज्ञान सरोवर में तब दादी जी रहती थी और वहाँ पर मुरली क्लास चलाती थी। फिर उसके बाद कुछ दिन तक हम लोग ऊपर ज्ञान सरोवर में रहे। तो फिर ये था, मुझे काफ़ी बेचैनी थी। पांडव भवन तक तो हम लोग आए थे, वहाँ से नक्की झील वगैरह थोड़ा घूमने फिरने का भी साथ साथ किए थे, लेकिन दिलचस्पी ये रहती थी कि कब शांतिवन नीचे चलें तो गुलजार दादी जी से भी मिलने का हो। या जानकी दादी जी भी उस समय थी, प्रकाशमणि दादी जी भी थी, अस्वस्थ रहती थी। तो यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हम लोग को जाना था, स्टे करना था शांतिवन में। तो जब हम लोग लौटने लगे तो फिर शांतिवन गए, वहाँ रुके थे। तो गुलजार दादी जी से हमारी जो दीदी जी थी, उन्होंने पहले से कुछ भाई लोगों को कह सुन रखा था। उसी दिन बड़ी जो जानकी दादी जी थी, वो लंदन से आई थी, 1-2 रोज पहले की आई। तो गुलजार दादी जी कोई कार्यक्रम में थी, तो तब तक दीदी जी ने कहा कि आइए, तब तक जानकी दादी जी से बगल में कॉटेज था इन लोगों का, बगल में। तो जानकी दादी जी के यहाँ हम लोग चले गए थे। तो छोटी कद की दादी जी का मतलब
पहला मिल देखने से ही इतना भाव विह्वल मन हुआ और इतना अपनापन का अनुभूति हुई। दादी जी पास में बैठाई, हाथ पकड़ के भी बैठाई, तोली दिया, तो कुछ बातचीत हुई। दादी जी ने वरदान दिया वहाँ से आकर के। तब फिर बताया किसी ने आकर हमारी दीदी जी को कि गुलजार दादी आ गई हैं और फिर वो जाएंगे किसी कार्यक्रम। तो फिर वहाँ से कि गुलजार दादी जी से भी मिलना हो जाए, तो इसलिए दीदी ने हम लोगों को लेकर के गुलजार दादी के कॉटेज में आया। तब तक दादी प्रोग्राम के लिए निकलने ही वाली थी, खड़ी हो गई थी कमरे में। जैसे पहुँचे हम लोग तो जैसे ऐसा लगा कि अब, क्योंकि अगले दिन ट्रेन था, रात में ही बल्कि ट्रेन था, तो अगर अभी दादी नहीं मिलती तो प्रोग्राम के बाद नहीं मिलती। तो मुझे ऐसा लगा पहले कि, और देखने से जैसे लगा सफ़ेद वस्त्र में गुलजार दादी जी को, मुझे देखने से लगा कि जैसे कोई रुई होता है ना, कॉटन का कोई एक ऐसा, मुझे पहला जो एक इम्प्रेशन लगा कि एक रुई की एक कोई प्रतिमा बना करके मुस्कुराते हुए गुलजार दादी जी ने तो बुलाया कि अच्छे आ जाओ आप लोग बैठ। फिर दादी जी जो जाने को थी बैठ गई। थोड़ा हम लोगों से, हमारा से भी बातचीत करके पूछा, हमको ज्ञान में आने के लिए, बाबा का बच्चा बनने के लिए मुबारकबाद दी। और दादी जी ने तोली दिया, कोई बहन जाते तोली दिया। तोली देते वक्त उनकी उंगली, मुझे याद है अभी भी कि दादी जी की उंगली मेरी हथेली को स्पर्श हुई, और वो जो स्पर्श होने की अनुभूति थी इतने सालों के बाद भी मुझे बहुत अच्छे से आज भी याद है कि वो जो करंट हमको अनुभूति हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे हमारे शरीर का भी सारा भार, जैसे थोड़े क्षण मात्र के लिए लगा कि हमारे शरीर में कोई वजन ही नहीं है। ऐसा लगा जैसे कि अभी तो दादी को देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि रुई का कोई बनी हुई कोई इस तरह की प्रतिमा है। जब बोले तो लगे कि हाँ कोई शरीर है। थोड़ी देर के लिए चुप हो तो ऐसे ही मुझे लगे, लेकिन जब टोली दे रही थी तो मुझे अपने को लगा कि मेरा तो शरीर में जैसे कुछ भार ही नहीं है, 0 किलोग्राम का कोई ऐसे इंसान लगे। फिर थोड़ी देर के बाद अनुभूति हुआ कि नहीं वो तो वैसे ही है, लेकिन एक क्षणिक अनुभूति। तो इतनी महान आत्मा जो कि ये मेरा अपना आप लोगों से सच्चे रूप में किया गया वो था, इसलिए मैंने ये बात को शेयर किया कम कि बाबा कहता है कि बच्चों से बाप का परिचय होना चाहिए। सन शोज फादर, जो बच्चे हो पिता को। मैंने देखा दादी जी को कि जबकि बाबा नहीं था तो भी दादी जी की देखने से ऐसा अनुभूति होता था कि कोई इंसान नहीं, हाड़ मांस, ऐसा लगता था कोई फरिश्ता है। और उनका स्पर्श, मैंने बताया कि आज तक इतने साल बीतने के बाद भी जो मुझे अनुभूति हुई थी वो मैं आज तक नहीं भूला, चमत्कारिक अनुभूति हुई। तो ऐसी महान आत्मा, आदि स्वरूप आत्मा, यज्ञ की जो निर्वाह करने वाली आत्मा थी, जिसको बाबा ने अपना रथ बनाया। तो दादी जी से इस प्रकार से मेरा पहला कुछ देर तक मिलने का हुआ था, दादी जी ने दिया था। और फिर दादी की वजह से क्लास में मैं और भी बाहर बैठा।